सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। रेवाड़ी के उजाला सिग्नस अस्पताल में एक गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक महिला मरीज की दाईं किडनी में पथरी थी, लेकिन सर्जन ने गलती से बाईं किडनी का ऑपरेशन कर दिया। मरीज को जब तेज दर्द हुआ तो उसने दूसरे अस्पताल में जांच कराई, जहां सच्चाई सामने आई। पीड़िता की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में घग्गर नदी में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों में दोहरी भावना है। एक तरफ जहां वे सूखे की मार झेल रहे थे और सिंचाई के लिए पानी की किल्लत का सामना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। झज्जर में नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आदित्य कौशिक ने जानकारी दी कि आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य है। सिरसा जिले के रानिया में बार एसोसिएशन द्वारा रानिया तहसील को उपमंडल बनाने की मांग को लेकर दिया जा रहा धरना सोमवार को 20वें दिन समाप्त हो गया। भाजपा जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश लेकर धरने पर पहुंचे। उन्होंने वकीलों को आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ने रानिया को उपमंडल बनाने की मांग को कमेटी में भेजा है और इसी महीने होने वाली जनसभा में इस पर फैसला सुनाया जाएगा। वकीलों ने भाजपा जिलाध्यक्ष के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्थित FRU 2 में सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से एक स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में नवजात शिशुओं के लिए 12 बेड और 5 फोटोथेरेपी मशीनें उपलब्ध हैं। इससे पहले अस्वस्थ नवजात शिशुओं को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल रेफर किया जाता था। अब इस यूनिट के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर ही नवजात शिशुओं को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सविता यादव ने इस सुविधा के लिए हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। हरियाणा राज्य के विभिन्न कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दोबारा से दाखिला पोर्टल खोल दिया है। अब 14 अगस्त तक ओपन फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से छात्र छात्राएं प्रवेश ले सकते हैं। इससे पहले की काउंसलिंग में कई सीटें खाली रह गई थीं, जिसके बाद कॉलेजों ने दोबारा से पोर्टल खोलने की मांग की थी। सोनीपत में एक महिला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान एक ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने का झांसा दिया गया था। महिला ने 5 दिनों में कई बार कुल 6.5 लाख रुपए कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए। जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा के गांव जगमालवाली में 4 दिनों से चल रहे विवाद के बाद 3 गांवों के पंचों और मौजूद लोगों ने गुरप्रीत सिंह को डेरा प्रमुख चुना। गुरप्रीत सिंह पूर्व डेरा प्रमुख मैनेजर साहिब के भाई के बेटे हैं। संत वकील साहिब के परिवार ने मीडिया से कहा कि उन्हें गद्दी से कोई मतलब नहीं है और वे 8 अगस्त को भोग क्रिया के बाद चले जाएंगे। वसीयत का दावा करने वाले वीरेंद्र सिंह पर उन्होंने कहा कि यदि वह सच्चे हैं तो संगत के सामने आएं। गुरप्रीत सिंह बचपन से ही डेरे में रहे हैं और संत वकील साहिब के करीबी माने जाते हैं। संगत ने सर्वसम्मति से उन्हें डेरा प्रमुख चुना। हरियाणा आर्म्ड पुलिस में तैनात 2 कांस्टेबलों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों ने भर्ती के दौरान अलग अलग विश्वविद्यालयों से जारी फर्जी डिग्रियां प्रस्तुत की थीं। जब इन डिग्रियों का सत्यापन कराया गया तो यह फर्जी पाई गयी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 और फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में कुल 24 फसलों की MSP पर खरीद होगी। इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिलेगा और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में कुरुक्षेत्र में की गई घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन 10 फसलों में रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग शामिल हैं। सरकार इन फसलों की MSP पर खरीद का पूरा खर्च खुद उठाएगी।
इस फैसले से किसानों को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाया जा सकेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।